स्वागत। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो एक नई वैश्विक होड़ की तरफ इशारा करते हैं। इससे कुछ लोग कह रहे हैं शस्त्र दौड़ 2.0। जी। और ये रफ्तार पकड़ रही है हाइपरसोनिक हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से। हाँ। जरा सोचिए, एक ऐसी जंग जो आवाज की गति से 10 गुना तेज लड़ी जाए और फैसले मशीनें लें। बिल्कुल, और ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये चीजें हो रही हैं। हाँ, तो आज हम इन स्रोतों को देखकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई टेक्नोलॉजीज क्या हैं, कौन से देश इसमें आगे हैं और सबसे जरूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं। सही। तो चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या है। ये जो शस्त्र दौड़ 2.0 है, ये पिछली वाली मतलब शीत युद्ध वाली दौड़ से कैसे अलग है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इस बार जोर अगली पीढ़ी के हथियारों पर है। मतलब 3 चीजें मुख्य हैं। अच्छा। पहला, हाइपरसोनिक हथियार जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज, माक 5 या उससे भी ज्यादा। 5 गुना? बाप रे। हाँ। दूसरा, एआई पर आधारित सिस्टम्स जो खुद फैसले ले सकें बिना इंसान के। स्वायत्त सिस्टम? जी, स्वायत्त सिस्टम। और तीसरा है साइबर युद्ध, हमारे डिजिटल दुनिया पर हमला। और इसमें मुख्य खिलाड़ी स्रोत बता रहे हैं अमेरिका, चीन, रूस। हाँ, ये 3 तो हैं ही। और भारत जैसे देश भी मतलब कोशिश कर रहे हैं, अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, भारत भी पीछे नहीं है। अच्छा, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलों पर थोड़ा और रुकते हैं। इन्हें गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या खास है इनमें? देखिए, सबसे पहली बात तो रफ्तार है। माक 5 से माक 20 तक। मतलब आप सोचिए, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अविश्वसनीय है ना? लेकिन सिर्फ रफ्तार नहीं, इनकी जो उड़ान भरने की क्षमता है वो भी अलग है। ये हवा में मतलब उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती हैं। अच्छा। तो जो मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, उनके लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वो अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि ये आखिर कहाँ गिरेगी। समझ गया, मतलब रफ्तार और चालाकी दोनों का मेल। स्रोत 2 तरह की टेक्नोलॉजी बता रहे हैं इसमें। एक तो वो जो रॉकेट से लॉन्च होकर ग्लाइड करती है, HGV जी, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और दूसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM, जो अपने स्क्रैम जेट इंजन से चलती है। अच्छा, और कौन से देश हैं जिनके पास हैं या बना रहे हैं? अमेरिका का जिक्र है, चीन का DF सीरीज, रूस का एवनगार्ड, जिरकॉन। हाँ, ये सब नाम स्रोतों में है। अमेरिका के डार्पा के प्रोजेक्ट्स हैं, चीन का DF-ZF, रूस का किंझाल भी है। और भारत का क्या स्टेटस है? भारत का ब्रह्मोस 2 है, HST-DV प्रोग्राम है, लेकिन ये अभी आप कह सकते हैं विकास के चरण में है, अभी पूरी तरह तैनात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। लेकिन आपने AI का भी जिक्र किया। युद्ध में AI का क्या रोल है? ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, AI का इस्तेमाल कई तरह से हो रहा है। एक तो है स्वायत्त ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशंस या आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये ड्रोन खुद ही लक्ष्य ढूंढते हैं, पहचानते हैं और हमला कर देते हैं। AI इसमें मदद करता है। मतलब इंसान की जरूरत नहीं फैसला लेने के लिए? कई मामलों में नहीं, या बहुत कम। इसके अलावा AI लक्ष्य पहचानने में, दुश्मन की रणनीति समझने में, साइबर सुरक्षा में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। और यहीं पर वो नैतिक सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार-बार है। हाँ, कि क्या मशीनों को जीवन और मृत्यु का फैसला लेने देना चाहिए? बिल्कुल। क्या कोई एल्गोरिदम इंसानी मूल्यों को समझ सकता है? या कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी बहस है। वाकई ये चिंता की बात है। और लड़ाई सिर्फ जमीन या हवा तक नहीं है। स्रोत बताने के अंतरिक्ष और साइबर स्पेस भी अब युद्ध के मैदान बन गए हैं। जी हाँ, चीन और रूस ने तो एंटी सैटेलाइट मिसाइलें मतलब ASAT टेस्ट भी की हैं। वो अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को मार गिरा सकते हैं। बाप रे। मतलब कम्युनिकेशन, जासूसी सब ठप? बिल्कुल। और साइबर हमले, वो तो और भी खतरनाक हो सकते हैं। सोचिए, किसी देश के पावर ग्रिड पर या बैंकिंग सिस्टम पर AI की मदद से हमला हो जाए, कितना नुकसान हो सकता है। हाँ, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इन सब बातों को देखते हुए दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या नजर आता है? एक चीज जो मुझे साफ दिख रही है वो है कि प्रतिक्रिया का समय बहुत कम हो गया है। सही कहा। जब हथियार इतनी तेजी से हमला कर सकते हैं तो गलतफहमी से या किसी तकनीकी खराबी से युद्ध छिड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेकंडों का खेल रह गया है बस। हाँ, और खास तौर पर जब AI सिस्टम शामिल हो। मान लीजिए AI ने गलत पहचान कर ली या कोई गलती कर दी, तो अनजाने में युद्ध शुरू हो सकता है।
बिल्कुल। और सबसे चिंता की बात यह है, जो स्रोत भी रेखांकित करते हैं, कि इन नई तकनीकों के लिए हाइपरसोनिक्स हो या लड़ाकू एआई, इनको कंट्रोल करने के लिए कोई मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संधि या नियम है ही नहीं। हाँ, ये एक बड़ा वैक्यूम है। क्या कोई समाधान की तरफ कुछ हो रहा है? स्रोत कुछ कोशिशों का जिक्र करते हैं, जैसे एआई के इस्तेमाल पर नैतिक गाइडलाइंस बनाने की बात। हाँ, बातें हो रही हैं, कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो पुरानी संधियां थी, जैसे INF संधि, वो तो अब खत्म हो चुकी है। वो तो गई। हाँ, स्टार्ट जैसी संधियां अभी हैं, लेकिन वो इन नई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कवर नहीं करती। मतलब कानून पीछे रह गया है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। बिल्कुल, प्रगति बहुत धीमी है इस मामले में, तकनीक की रफ्तार बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जहां शीत युद्ध का साया परमाणु बम था, इस नए दौर का साया कोड, रफ्तार और एल्गोरिदम है। हाँ, एक तरह से यही कहा जा सकता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, जी, क्या दुनिया वक्त रहते चेतेगी? क्या इन खतरों को काबू में करने के लिए कोई असरदार अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बन पाएगा, या हम इतिहास दोहराने की कगार पर हैं? ये मिलियन डॉलर सवाल है ना? और इसका जवाब तो वक्त ही देगा, हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी।